आज की कहानी, डर का सामना। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते हुए काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूं और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े कृष्ण, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोंस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका हमें सामना करना चाहिए तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब हम उस चीज का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए तो हम उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हो। इस कहानी से और भी कई बातें सीखने को मिलती है। तारांकन 1। डर का सामना करने से ही उस पर विजय मिलती है। जब बलराम डर गए तो राक्षस बड़ा होता गया और जब कृष्ण ने साहस दिखाया तो राक्षस छोटा होता गया। सीख। तारांकन, अगर हम अपने डर से भागेंगे तो वह और बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर हम डटकर उसका सामना करेंगे तो वह कमजोर हो जाएगा। तारांकन 2। नकारात्मकता को नियंत्रित करना जरूरी है। बलराम के डरने से राक्षस और शक्तिशाली हो गया, लेकिन कृष्ण के निडर होने से वह छोटा हो गया। सीख। तारांकन, जब हम नकारात्मकता और समस्याओं को हावी होने देते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेते हैं तो वे छोटी हो जाती हैं। तारांकन 3। साहस और आत्मविश्वास से हर चुनौती छोटी हो जाती है। कृष्ण ने डरने के बजाय समस्या का सामना किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। सीख। तारांकन, अगर हम किसी भी कठिनाई को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से सामना करें तो वह हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। तारांकन 4। भागने के बजाय समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। बलराम डर के कारण मूर्छित हो गए, जबकि कृष्ण ने स्थिति को समझकर हल निकाला।